घातक बॉम्बर को देख रोया चीन। पाक बोला, अब नहीं जीत सकते। दोस्तों, भारत के दुश्मनों के लिए अब हवा में भी कोई जगह नहीं बचने वाली। चीन और पाकिस्तान जो अब तक ड्रोन के दम पर भारत को परेशान करने का सपना देख रहे थे, अब उनकी हवा टाइट होने वाली है। वो द्वार अब खत्म हो गया जब दुश्मन के ड्रोन हमारी सीमाओं में घुसपैठ करने की हिम्मत करते थे। चीन एलएसी पर अपने ड्रोन्स का जखीरा दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पाकिस्तान अपने आतंकी फैक्ट्रियों से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की साजिशें रच रहा था। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा अमोघ हथियार तैयार करने का फाइनल डिसीजन ले लिया है जो इन दोनों दुश्मनों के ड्रोन साम्राज्य को पल भर में चकनाचूर कर देगा। ये खबर उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो सोच रहे थे कि भारत स्टेल्थ ड्रोन के मामले में चीन से पीछे रह जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि यह घातक स्टेल्थ ड्रोन चीन के सबसे खतरनाक ड्रोन जैसे GJ-11 को कैसे सीधी टक्कर देगा, कौन सा वो मायावी डिजाइन है जो इसे रडार की पकड़ में आने से बचाएगा, और कैसे इस स्टील्थ घातक बॉम्बर को देख पाकिस्तान चिल्लाएगा कि अब हम नहीं जीत सकते। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि घातक ड्रोन को लेकर चीन और पाकिस्तान क्यों रोने लगे हैं। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो भारत के अपने खुद के स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम को लेकर है, जिसने दोनों दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने DRDO के सबसे घातक UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। यह भारत का अपना स्टेल्थ ड्रोन है जिसका नाम है घातक। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि घातक प्रोग्राम को अब किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा, बल्कि इसे तेज करने के लिए सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS से $500 मिलियन की पहली फंडिंग लेने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये फंडिंग भारतीय रुपए में 4000 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत को अचानक अपने घातक प्रोग्राम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे का कारण है चीन की नई चालबाजी। भारत के घातक प्रोग्राम की खबर जैसे ही बाहर आई, चीन ने तुरंत अपना सबसे बड़ा ड्रोन कार्ड खेल दिया है। अक्टूबर 2025 की ही बात है। कुछ ही दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसने भारत के रक्षा विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने अपने सबसे खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन GJ-11 शार्प सोर्ड को तिब्बत के शिगात से एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ये एयरबेस भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब है और यहाँ से चीन का यह ड्रोन भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि हमारी चिकन नेक पर सीधा हमला कर सकता है। चीन की इसी हरकत ने भारत को मजबूर कर दिया है कि अब घातक को बनाने में एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट की कमान अपने हाथ में ले ली है। यह घातक UCAV भारत का वह मायावी हथियार होगा जो चीन के GJ-11 को सीधी टक्कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक घातक का वजन 13 टन होगा और यह पेलोड और उड़ान क्षमता के मामले में हमारे तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की बराबरी करेगा। यह एक मीडियम ऊंचाई पर उड़ने वाला स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा। इसे DRDO की संस्था DE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है। इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग जैसा है जो इसे रडार की पकड़ में आने से बचाता है। यह 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और इसकी रफ्तार भी सबसोनिक यानी कि मैक के करीब होगी। यह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर यानी कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने के लिए ही बनाया जा रहा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार घातक की लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी कि रडार से छिपने की क्षमता दुनिया के बेहतरीन ड्रोन जैसे कि अमेरिकी X-47B के बराबर होगी। आखिर यह स्टेल्थ तकनीक होती क्या है? इसे ऐसे समझिए कि दुश्मन का रडार आसमान में सिग्नल फेंकता है, लेकिन घातक का फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि जब रडार का सिग्नल इससे टकराएगा तो वह वापस रडार की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में बिखर जाएगा। दुश्मन का रडार अंधा हो जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके आसमान में मौत मंडरा रही है। लेकिन दुश्मन को चकमा देने के लिए सिर्फ डिजाइन ही काफी नहीं है। दुश्मन के रडार विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी पकड़ना मुश्किल होता है। यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। रिपोर्ट के मुताबिक घातक में एक खास तरह का इंजन लगाया जा रहा है। यह है कवरी डेरिवेटिव इंजन।
इसे भारत के GTRI ने विकसित किया है। यह इंजन एक नॉन आफ्टर बर्निंग यानी कि ड्राई इंजन होगा। इसका मतलब है कि यह ड्राई थ्रस्ट पर ही खतरनाक रफ्तार से उड़ेगा। कम गर्मी, कम धुआं, यानी कि दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर को इसे पकड़ने में पसीने छूट जाएंगे। यह भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। जब हमारा खुद का इंजन होगा तो हम जितने चाहें उतने घातक ड्रोन बना सकते हैं और हमें अमेरिका या किसी और देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, घातक का डिजाइन स्टेल्थ है, इंजन स्टेल्थ है, लेकिन क्या होगा जब यह हथियार लेकर उड़ेगा? यहीं पर DRDO ने असली खेल किया है। सामने आई जानकारी के अनुसार घातक में इंटरनल वेपन्स यानी कि अंदरूनी हथियार डिब्बे होंगे। घातक अपनी सारी मिसाइलें और बम अपने अंदर छिपाकर उड़ेगा। दुश्मन के रडार को यह एक सादा विमान लगेगा, लेकिन जैसे ही यह अपने टारगेट के ऊपर पहुंचेगा, इसका पेट खुलेगा, हथियार बाहर आएंगे और तबाही मचाकर यह वापस गायब हो जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि यह भारत के स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन से भी लैस होगा। ये वो हथियार है जो दुश्मन के रनवे, बंकर और रडार स्टेशनों को तबाह करने के लिए ही बना है। सोचिए, चीन ने तिब्बत में जो एयरबेस बनाए हैं, अगर घातक ड्रोन वहां जाकर SOW गिरा दे तो चीन के फाइटर जेट उड़ने से पहले ही जमीन पर कबाड़ बन जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इसमें बाहर भी हथियार लगाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि घातक का रोल क्या होगा। यह अकेले भी सीमा पार जाकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है या फिर हमारे Su-30 MKI और तेजस फाइटर जेट के साथ मिलकर मैन एंड अनमैन टीमिंग ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे फाइटर जेट पीछे रहेंगे और यह घातक ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का सबसे खतरनाक काम करेगा। भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से यह बॉर्डर की निगरानी से लेकर हिंद महासागर में समुद्री गश्त तक हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार घातक का कॉम्बैट रेडियस यानी कि लड़ाकू दायरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगा और यह 10 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर सकेगा। यह इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो चीन के किसी भी एयरबेस को निशाना बना सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना आखिर घातक के लिए इतनी बेताब क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब भी सामने आई रिपोर्ट में ही छिपा हुआ है। भारतीय वायुसेना इस समय अपने स्क्वाड्रन की ताकत को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे कई पुराने लड़ाकू विमान रिटायर हो रहे हैं और हमारी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान परियोजना यानी कि AMCA को तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। बस इसी गैप को भरने के लिए, इसी खाली जगह को भरने के लिए घातक को एक अंतरिम यानी कि इंटरिम हथियार के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वायुसेना की योजना कम से कम 150 घातक ड्रोन को शामिल करने की है, जो हमारी ताकत को रातों रात कई गुना बढ़ा देंगे। जानकारी के मुताबिक घातक सिर्फ एक उड़ने वाला रोबोट नहीं है, बल्कि यह एडवांस्ड सेंसर से लैस होगा। इसमें SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा होगा। यह SAR एक ऐसा जादुई रडार होता है जो रात के अंधेरे में, घने बादलों के पार या भयंकर तूफान में भी जमीन की बिल्कुल साफ तस्वीर ले सकता है। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम भी लगे होंगे जो दुश्मन के टैंक और सैनिकों से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर उन पर निशाना साध सकते हैं। DRDO इस ड्रोन के लिए AI ड्रिवन ऑटोनोमी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दिमागी क्षमता को और भी तेज कर रहा है। घातक के आने के बाद भारत की नई डॉक्ट्रिन होगी अनमैन फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले दुश्मन की मांद में हमारे पायलट नहीं बल्कि यह स्टेल्थ घातक ड्रोन घुसेंगे। यह दुश्मन के रडार, मिसाइल लॉन्चर और एयरबेस को ढूंढ ढूंढ कर तबाह करेगा। जब घातक दुश्मन के एयर डिफेंस का भुर्ता बना देगा, तब हमारे लड़ाकू विमान जैसे राफेल, Su-30 MKI और तेजस बिल्कुल सुरक्षित माहौल में अंदर घुसकर बची खुची तबाही मचाएंगे। ये है भारत की नई डॉक्ट्रिन जो हमारे पायलटों को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देगी। चीन जो अपने GJ-11 को तिब्बत में बिठाकर खुश हो रहा है, उसे शायद यह पता ही नहीं है कि भारत का घातक जब उसकी सीमा में घुसेगा तो उसे रोकने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं होगा, क्योंकि घातक रडार की पकड़ में ही नहीं आएगा। यह ताकत चीन और पाकिस्तान के पास कभी नहीं आ सकती। पाकिस्तान तो पहले ही ड्रोन के मामले में भारत से मीलों पीछे है। DRDO ने साफ कर दिया है कि वह साल 2030 से पहले ही पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लेगा। यह रिपोर्ट इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अब रक्षा के मामले में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि
दुनिया को नई तकनीक सिखाने वाला देश बन रहा है। घातक का आना सिर्फ एक ड्रोन का आना नहीं है, यह भारत के दुश्मनों के बुरे वक्त की शुरुआत है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि घातक ड्रोन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय को अपनी वायुसेना और DRDO के इस कारनामे पर गर्व महसूस हो। जय हिंद।